हाय गाइस। फाइनली मैं सोच ली वीडियो बनाने का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें आप लोगों को सब कुछ आइडिया हो। सो बेसिकली लास्ट एक महीने से मैं सोच रही थी कि मैं अपना सब कुछ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ अचानक से गायब हो गई एंड वाई सडनली आई थॉट टू disappear फ्रॉम यूट्यूब इवन दो आई हैड गुड बेस सब्सक्राइबर्स और ऐसे छोड़कर जाना भी नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अभी मैं पढ़ रही थी ओके एंड देन सडनली मुझे रियलाइज़ हुई कि मैं जो इतना सोच रही हूँ कि मैं इतना सोच कर डालूँगी, ये करूँगी वो करूँगी इसके बाद डाल दूँगी, बट नो, दैट्स नॉट द थिंग राइट। जो आपके साथ हो रहा है जस्ट शेयर इट एंड जस्ट मूव ऑन राइट। तो मैं अभी बस 5 मिनट में ये लिस्ट तैयार की कि वॉट एक्चुअली हैपेंड इन लास्ट 7-8 मंथ्स एंड क्या क्या हो गया एंड आई जस्ट गिव यू ब्रीफ। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, ठीक है। तो मैं भी पढ़ रही थी बेसिकली एंड फिर मैं सोची कि जब वीडियो डालना ही है तो फिर वाई नॉट टू जस्ट शूट एंड गिव इट टू यू गाइज एंड देन फिर मैं अपना पढ़ाई करूँ। मेरे दिमाग में चल रहा था ओके बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रही थी कि बस इसको शूट करके डाल देती हूँ एंड देन फिर आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि मैं गई कहाँ। तो बेसिकली क्या हुआ कि एज़ बोर्ड्स फिनिश तो उस टाइम पे तो मैं एकदम से एक्साइटेड थी कि ओके मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करूँगी एंड देन मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगी, मैं सारे रिव्यूज़ दूँगी, पूरी एक्टिव रहूँगी। बट देन सडनली व्हाट हैपेंड कि बोर्ड्स तक मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स थे। ऑब्वियसली मैं पढ़ रही थी एंड उस टाइम पे मिस वो फेज़ चल रहा था राइट। इट वाज दैट फेज़ जहाँ पर एवरी वन वॉज जस्ट रनिंग बिहाइंड कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो सबको ही लगे पड़े थे। तो मैं भी एक्साइटेड होकर बस चैनल को शुरू तो कर दी एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट गुड सब्सक्राइबर बेस एज वेल एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड इसीलिए जस्ट बिकॉज आई डू नॉट वॉन्टेड टू डिसअपॉइंट यू गाइज, इसीलिए मैं सोची कि मैं दोबारा आऊँगी वापस एंड मैं मस्त तुम लोगों को एक नई लाइफ के साथ वेलकम करूँगी। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि जब बोर्ड्स पे था, जब बोर्ड्स का फेज़ था तो उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स थे, ठीक है। एंड देन सडनली जैसे बोर्ड्स फिनिश हुई तो आई वाज टॉपिक लेस कि मैं वीडियो बनाऊँ तो बनाऊँ किस पे राइट। सो मैं ऐसे वेट करते रह गए, मैं ऐसे सोचते रह गई कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैं थोड़ा सा पॉज ली थी एंड मुझे नहीं पता था कि ये पॉज इतना बढ़ जाएगा कि आई जस्ट 1 साल गया एंड मुझे पता भी नहीं चला राइट। सो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना ही था, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट नाउ। सो बेसिकली क्या हुआ कि बोर्ड्स गई, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे मेरे लाइक इंटायर सराउंडिंग मुझे बस अपना बेस्ट देना था इन फ्यूचर को लेकर, ठीक है। तो अब मैं ऐसे टन्स ऑफ थॉट्स में बिजी थी कि आखिर कोर्स में चूज़ करूँ तो करूँ क्या। मेडिकल है, इंजीनियरिंग है और भी बहुत कुछ है, बट मैं क्या चूज़ करूँ मुझे एकदम नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। बट एज बोर्ड्स हो रहा था, ठीक है, उस पॉइंट पे भी मेरे दिमाग में एक कोर्स चल रहा था ऑलरेडी माइंड में एंड मैं अवेयर तो नहीं थी बट मुझे ऐसा लगा कि 1 मिनट के लिए सोचा जा सकता है उस कोर्स के बारे में, ठीक है। मैं भी बताऊँगी सब कुछ डिटेल में। तो फिर उसके बाद मैं बैठ कर 1 महीने आई गेस जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मैं 5 दिन का ऐसा कुछ टाइम ली थी अपना कोर्स ऐसे डिसाइड करने का एंड मैं फ़िक्स कर ली कि आई विल गो फॉर साइकोलॉजी कोर्स। तुम्हें मेरा प्रोफाइल पिक्चर जो है एंड वो देखकर पता चल गया होगा एंड ऑल्सो प्लस माय चैनल नेम साइक बडी राइट। आई होप यू गाइज लाइक दैट। और मैं सोची कि ओके दिस इज़ द कोर्स जो इंटायरली क्यों मैं चूज़ की हूँ। इट हैज़ अ वेरी brief background in that. I'll just share it with you guys in upcoming videos, but for now इस वीडियो को छोटा रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। मैं बस सब कुछ समझा देती हूँ, ठीक है, कि एग्जैक्टली मैंने क्या क्या किया इस स्पैन में। तो मैंने चूज़ कर लिया साइकोलॉजी, ओके। एंड देन फिर उसके बाद अब पढ़ना ही था तो मैं ऑब्वियसली ऐसी जगह से पढ़ती जहाँ पर आई वुड गेट दिस सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेयर आई कैन इम्प्लीमेंट माई नॉलेज एंड अर्न रियल मनी जो है वो मैं अर्न कर पाऊँ राइट। एंड उसके लिए जगह मैटर्स अ लॉट। अगर तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो एंड इफ़ यू डू नॉट मूव आउट ऑफ योर स्टेट तो तुम्हें यू आर नॉट एक्चुअली लिविंग द कॉलेज लाइफ एंड यू आर नॉट एक्चुअली तुम फ्यूचर रेडी नहीं हो पाओगे, ठीक है। नो मैटर वॉट यू डू पेरेंट्स
फैमिली का जो घर होता है दैट इज़ योर कंफर्ट जोन, एंड तुम अगर उससे बाहर नहीं निकलोगे तो यू आर नेवर गोइंग टू acknowledge yourself. You're never going to know the individuality you are living in. So it's better to move out and explore yourself, explore the entire world, and yeah, that's how it happens. So मैंने सोचा कि मैं घर से बाहर निकल जाऊंगी, आई मीन मैं दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ाई करूंगी। बहुत रिसर्च किया, बहुत कुछ, बहुत सारे कॉलेजेस विज़िट किए डिफरेंट स्टेट्स में, एंड मेरा जो मतलब ऐसा मैं सोच के रखी थी कि मैं थोड़ा नियरेस्ट स्टेट में जाऊंगी। एंड ऑल दो आई गेस तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं किस स्टेट में रहती हूँ, बट एनीवेज क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अभी कोलकाता में हूँ। एंड सो बेसिकली मेरी जो साइकोलॉजी की जर्नी है वो मैंने कोलकाता से इवेंचुअली डिसाइड किया कि मैं कंप्लीट करूँगी, एंड देन आई केम हेयर, आई चूज़ अ कॉलेज दैट इज़ टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। आई होप तुम लोगों को आइडिया होगा, बट सिंस मैं जब अपने स्टेट में थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च मुझे इवेंचुअली पता चला, एंड या मैं आई गेस ओवरऑल अच्छी जगह पे आ गई हूँ। सो द थिंग इज़, जो एडमिशन का प्रोसेस था इट वॉज डैम हैक्टिक। लाइक मैं उस पॉइंट पे तो यूट्यूब का सोच भी नहीं रही थी, मैं किसी भी चीज़ का नहीं सोच रही थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट माई एडमिशन प्रोसेस डन। Eventually I moved out of my state, and मैं almost 6 month, like one semester of my college is already finished. I've already completed this entire 6 month phase, and this was really good. Like I get, like मुझे बहुत कुछ पता चला, ठीक है, मुझे बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिला, एंड द बेस्ट पार्ट वाज माय कोर्स दैट आई नेवर रिग्रेटेड चूजिंग दिस। ओके, मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं लगा कि ओके मैंने कुछ गलत किया, या फिर मुझे भी ड्रॉप लेकर इंजीनियरिंग या फिर नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। लाइक मैं एक मिनट के लिए क्लियर हो गई थी कि ओके मैं नीट नहीं करने वाली, ना ही जेई मेरे लिए है। मैं बस अपना लाइक अपने अकॉर्डिंग, मुझे जैसा फ्यूचर चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं कोई कोर्स चूज़ करूँगी, एंड साइकोलॉजी वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट आई एवर वांटेड। ठीक है, ये मेरे ड्रीम से, ये मेरे फ्यूचर गोल से अलाइन करती है, एंड आई नेवर रिग्रेटेड एक्चुअली। ठीक है, सो दिस वॉज द इंटायर थिंग। सो आई जस्ट टिक इच वन ऑफ आउट, जो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। सो आई होप तुम लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रही थी इतने महीनों से। एंड यप, अब मैं रेगुलर रहूँगी यूट्यूब पे। सो यू गाइज कीप सपोर्टिंग, एंड या वीडियोस टाइम टू टाइम आएंगे, शॉर्ट्स डेली आएंगे। सो या कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग, व्हाट एल्स शैल आई से। लाइक मैंने सब कुछ बता दिया, तो यप ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। सो लेट मी जस्ट मार्क ईच वन ऑफ देम। यप, सो मैंने ये सब कुछ मेंशन कर दिया। अब मैं दोबारा चली पढ़ाई करने ये वीडियो अपलोड करने के बाद। सो यप, थैंक यू।